Hi, I am Dr. Rachna Arora and I am a psychologist. Today, on the occasion of World Mental Health Day, I am here to talk about mental health and its importance. हर साल 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं और इसका जो पर्पस है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा जो एक स्टिग्मा है उसको मिटाने का प्रयास करना है। मेंटल हेल्थ हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारी ओवरऑल वेलबींग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल हेल्थ हमारी इट इंक्लूड्स ऑल आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। और इफ़ वी हैव अ गुड मेंटल हेल्थ तो हम अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डील कर पाते हैं अच्छे से और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हैं और हमारी जो लाइफ है उसको हम एंजॉय कर पाते हैं और हमारी सोसाइटी के लिए हम अच्छे से कंट्रीब्यूट भी कर पाते हैं। वेयरएज़ अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में अच्छा फील नहीं करते हैं। हमें जो डिफ़िकल्टी आती है सही से सोचने में और जब हमारी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं लाइफ में तो उससे जब हम डील करते हैं तो हम बहुत ही ओवरवेल्म फील करते हैं। हमारी फ़िज़िकल हेल्थ की तरह हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे हर एक फ़ेज़ में लाइफ के। हमारी जो हर एक स्टेज है लाइफ की या फेजेस हैं उसमें बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ जो है वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह की मेंटल इलनेस से पीड़ित हैं, उससे स्ट्रगल करते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ये देखा गया है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ी हैं और लोगों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद ना आने की प्रॉब्लम्स ये सब बढ़ गई हैं। और कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसके कारण हम सभी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और दुनिया भर में लोगों की इकॉनमी, लाइवलीहुड और जो हमारी फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग है उस पे भी बहुत इम्पैक्ट आया है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और हम सभी कभी ना कभी इससे इफ़ेक्ट होते हैं और मेंटल हेल्थ हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ में भी उतार चढ़ाव आते हैं और लेकिन जो लोग हैं वो इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं अकेले ही स्ट्रगल करते रहते हैं और आधे से अधिक लोग जिन्हें जो मेंटल इलनेस होती है वो ट्रीटमेंट लेने से बचते हैं, उसको अवॉइड करते हैं या फिर डिले करते रहते हैं ट्रीटमेंट लेना। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेस को लेके एक अभी भी स्टिग्मा जुड़ा हुआ है और लोग इसके कारण डिस्क्रिमिनेट करते हैं और इसी कारण से लोग हेल्प लेने को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर बना रहता है कि अगर उनकी इलनेस के बारे में लोगों को पता चला तो हो सकता है उनके साथ अलग तरह का बिहेवियर जो है लोग करें, इसलिए वो डरते हैं। और इसका एक मेन कारण ये है कि हमारे समाज में अभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर, उसके इश्यूज़ को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके एक अभी भी अवेयरनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को। और मेंटल हेल्थ के बारे में जो एक उसको मेंटेन करने की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में नहीं पता। लोगों को ये तो पता है कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का कैसे ख़्याल रखना है, लेकिन मेंटल हेल्थ का भी ख़्याल रखना ज़रूरी है, ऐसा लोगों को अभी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अक्सर लोग जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को के बारे में बात नहीं करते हैं, सप्रेस करते हैं, शेयर नहीं करते हैं किसी से और इवन यहाँ तक वो एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है। इस कारण से होता क्या है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल इश्यूज़ को लेकर जो है उसको डीस्टिग्मेटाइज़ करें और
लोग जो हैं मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए प्रॉब्लम लेने से झिझकें नहीं और वो हेल्प लें। जिस तरह से हमारी फ़िज़िकल इश्यूज़ होते हैं, उसी तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होना एक नॉर्मल बात है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात को हम सब समझें, लोग इस बात को समझें और इस स्टिग्मा को और इस अंडरस्टैंडिंग को लाने का हम सबका ही बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि हमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं या मेंटल हेल्थ है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बात करनी चाहिए। और जिन लोगों को मेंटल इलनेस है या जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए हमें एक कंपैशन रखना चाहिए, जिससे कि जो स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इलनेस को लेके वो दूर हो सके। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ होती है, उसी तरह से वी ऑल हैव मेंटल हेल्थ और इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो है ये भी देखा है कि लोगों में अभी मेंटल हेल्थ और उसकी जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। अब लोग पहले से कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में बात करने लगे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं और हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, उसकी केयर करना ज़रूरी है, उसके महत्व को समझने लगे हैं। और आज के समय में जब हम सब डिफ़िकल्ट टाइम में हैं और अभी भी कोविड-19 जो है वो एक लोगों की हेल्थ को लेके एक सीरियस थ्रेट बना हुआ है और दुनिया भर में लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखें। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे से ज़्यादा अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और एक अपनी ओवरऑल वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी केयर करते रहें और याद रखें कि मेंटल हेल्थ केयर जो है वो कोई एक दिन करने वाली चीज़ नहीं है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और इसलिए रेगुलरली ऐसी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें जो आपके मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को अच्छा रखने में आपकी हेल्प करें। और याद रखें कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हेल्प लें और आप अगर उसके लिए हेल्प लेंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि दैट यू आर अ वीक पर्सन। आप वीक नहीं हैं, क्योंकि हम सभी को लाइफ में कभी ना कभी हमारी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम लो फील करते हैं। और जब हम बात करते हैं किसी से इस बारे में तो ये एक पहला स्टेप होता है आपकी हीलिंग जर्नी का, यानी कि आप हील हो पाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएं तभी आपको हेल्प लेने की सोचना है, पर अगर आपको लगता है कि आप किसी कारण से अपनी लाइफ को सही से नहीं जी पा रहे हैं या फिर कोई आप कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हैं या कोई स्ट्रेस है आपकी लाइफ में जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, तब आप किसी से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं तो आप उसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में बदल जाने की वेट ना करें और मदद ज़रूर लें। और फाइनली मैं यही कहूँगी कि वी आर हेयर फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। और बहुत से ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो आज के टाइम में मेंटल हेल्थ से जो जुड़ी समस्याएं हैं उसके लिए हेल्प दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं। तो आप ज़रूर जाएं अगर आपको कोई समस्या आ रही है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।